आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और याद रखिएगा, जैसे ही भय आप पर आक्रमण करे ना, तो डरना मत, उस भय को खत्म करने का प्रयास करिएगा। वरना भय के तले ना आप इतना दब जाओगे ना कि आप जिंदगी से हार जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये चैप्टर एग्जाम में आएगा और आप उससे डर रहे हैं कि इसको आ गया तो और एग्जाम में वही प्रश्न एग्जाम में उसी चैप्टर से आ गया तो क्या होगा? आप एग्जाम में हार जाएंगे। तो हमेशा ना जिससे आपको डर लग रहा है उसको खत्म करने का प्रयास करिए, ताकि ना वो डर आपको हरा ना पाए किसी भी मोड़ पर। याद रखिएगा। और डेली करेंट अफेयर सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है, और आज कवर करेंगे हम सभी 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बिना सिंगल क्वेश्चन छोड़े। ठीक है। और एक बात, 10 से 12 मिनट के अंदर करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूं ना, तो करेंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन छोड़े कवर किया सकता है। ठीक है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एग्जाम के लिए। और आज का फटाफट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है? कलकत्ता में स्थित बंधन बैंक, आपको पता है ना बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बंधन बैंक का मुख्यालय ना भैया कलकत्ता में है। इस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट करेंट अफेयर से पूछे तो आप एकदम बोलिएगा सिंगर भैया जुबेन गर्ग को जो है वो बंधन बैंक का क्या बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर। ये क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, बंधन बैंक का गठन कब हुआ है पूछ दे तो आप बोलिएगा बंधन बैंक का गठन ना भैया 2001 में किया गया था। अच्छा, बंधन बैंक का फाउंडर संस्थापक कौन है? या आप बोलो बंधन बैंक का सीईओ कौन है? आप एक बार कमेंट करना, यहां पर लिख दे रहे हैं चंद्रशेखर। या आप एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिएगा चंद्रशेखर घोष। क्या मैंने बोला कि भैया बंधन बैंक का ना संस्थापक, बंधन बैंक का सीईओ कौन है? तो चंद्रशेखर घोष है। अगर आपसे पूछ दे बंधन बैंक का अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन है, तो आप बोलिएगा अनूप कुमार सिन्हा। क्या मैंने बोला? भैया बंधन बैंक का ना जो अध्यक्ष है वो अनूप कुमार सिन्हा है। और बंधन बैंक का गठन 2001 में हुआ था। बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जुबेन गर्ग को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कितने वैज्ञानिक लोगों को ना स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन के द्वारा यह पुरस्कार 17 वैज्ञानिक को दिया गया है, अलग अलग क्षेत्र में खोजबीन करने के लिए। आपसे एग्जाम में इस सवाल से बस इतना पूछेगा कितने वैज्ञानिक को दिया गया है, तो आप एकदम बोलिएगा 17 वैज्ञानिक को। और इस क्वेश्चन से ना कुछ बाहर नहीं पूछेगा, आपका करंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको पता है ना कोप 26 का सम्मेलन चल रहा है कहां पर? ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पड़ता है भैया? यूनाइटेड किंगडम, यानी अंग्रेज में, जहां अंग्रेज रहते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में, वहां पर कोप 26 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, लेकिन ना भारत सरकार ने भी बोला है ना, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम बताना है। एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम न ई अमृत है। अच्छा, ये पोर्टल कैसे काम करेगा? ये पोर्टल है क्या भैया जो नीति आयोग के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? देखो, हालांकि ना ये जो पोर्टल है ना वो वाहन को लेकर है। इस पर जाने के बाद ना वाहन को लेकर हर एक जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी कि कैसे पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है प्रदूषण जो है वो किससे फैल रहा है। ज्यादातर आप बोलेंगे भैया वही पेट्रोल डीजल से। तो भारत जो है वो बोल रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं इससे। और इसका पूरा जानकारी
वाहन को लेकर पूरी जानकारी आपको ई पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ई अमृत पोर्टल जो है वो किस संगठन के द्वारा जो है वो बनाया गया है, तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर हमारा ये। याद रहे, क्वेश्चन याद रहेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चन इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, अंतरराष्ट्रीय जन्माष्टमी महासंघ। पहला बात तो ये, इसका गठन कब हुआ है? एग्जाम में अगर बोल दे तो आप एकदम बोलिएगा ना 23 जुलाई 1881 को। मैंने क्या बोला भैया? आपने ये बोला ना अंतरराष्ट्रीय जन्माष्टमी महासंघ का गठन ना भैया 23 जुलाई 1881 को किया गया था। अच्छा, 1881 जो वर्ष है उससे कुछ याद आता है आप सभी को? तो आप बोलेंगे हाँ भैया याद आ रहा है। क्या भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था ना भैया, वो 1881 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप सभी। तो इसका गठन जो है वो 23 जुलाई 1881 को किया गया था। अच्छा, एग्जाम में अगर बोल दे अंतरराष्ट्रीय जन्माष्टमी महासंघ का मुख्यालय बता दो हमें, तो आप बोलिएगा, सुन लो ना थोड़ा इधर आप सभी, लॉसनेन। कहां पर? लॉसनेन में है भैया, जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्लियर ना आप सभी को? क्लियर। अंतरराष्ट्रीय जन्माष्टमी महासंघ का गठन 23 जुलाई 1881 को, मुख्यालय लॉसनॉन स्विट्जरलैंड में। अगर आप सभी से बोले इस संगठन का ना अध्यक्ष का नाम बताना है जिन्हें दोबारा से नियुक्ति कर दी गई है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ना भैया मोरेनारी वतनाबे, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब इस क्वेश्चन से ना आपसे बाहर करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, इनमें से किस बैंक ने यह बोला है ना जितने भी पेंशन भोगी हैं, आपको पता है ना जितने लोगों को भी पेंशन मिलता है उनको हर महीना जाकर प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो जीवित है कि नहीं जीवित है। अब ना उन लोगों को बैंक में जाकर प्रमाण पत्र देने का जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है ना कि इनमें से किस बैंक ने हाल ही में यह बोला है कि जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा की सुविधा शुरू की गई है। यानी अब आपको बैंक में जाने का जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे ना वीडियो के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि देख लो हम लोग जिंदे हैं, मेरा पेंशन जो है वो भेज दीजिए। ये सुविधा किसने स्टार्ट किया है? स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन भैया सुनिए ना 1 जुलाई को 1955 में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। क्या बात है भाई, मुख्यालय पता है भैया? आप बगल में ना मुंबई लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? मुंबई लिख दीजिए, ये मुख्यालय हो गया। अच्छा, अगर एग्जाम में आप सभी से बोल दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन और मुख्यालय सब बता सकता है, प्रमुख बताओ, तो आप बोलिएगा भैया बगल में आप पता है क्या लिखो? दिनेश कुमार खर्रा। क्या भैया लिखवा दिए आप? दिनेश कुमार खर्रा जो है ना भैया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? अध्यक्ष है। अच्छा भैया, ये तो कोई भी बोल देगा कि गठन कब हुआ है, मुख्यालय कहां पर है और प्रमुख कौन है। भैया कभी कभार एग्जाम में ना टैग लाइन पूछता है, वो आप बताओ तो। भैया एक काम करिए, वो भी आप लिख दो, बताओ तो। भैया आप यहां पर लिख दीजिए ना द बैंकर। क्या भैया? द बैंकर टू एवरी इंडियन। देखो 3-4 बार बोल रहे हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू इंडिया एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, क्लियर आप सभी को स्टेट बैंक का टैगलाइन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने राज्यपाल और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? जितने भी राज्य भर में ना राज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल है, उनका सम्मेलन हो रहा है और ये 51वां संस्करण है।
इसका आयोजन जो है ना भैया, वो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एग्जाम में अगर बोल देना इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था, तो भैया आप डरना मत, आप एकदम बोलिएगा ना, देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्या बात है भैया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ही जाओगे ना, आपको मात्र 99 में सारा स्टैटिक जीके, हर टॉपिक, संविधान से लेकर पीएच मान, विटामिन, गवर्नर जनरल, रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हर स्टैटिक जीके प्लस 2000 रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में बार बार पूछा जा रहा है, 1000 जीएस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। डाउनलोड कर कर पढ़ लेना आप सभी लोग, ठीक है। अब भैया बहुत कम रेट रखे हैं, आप अगर मार्केट में जाओगे ना, महीने भर का एक करंट अफेयर का मैगजीन भी लोगे ना, वो आपको पड़ता है 60-70 रुपए का हर महीना। जीके का बुक, सब बेस्ट क्वेश्चन दिया, सिलेक्टिव क्वेश्चन, और ये मैंने प्रमाण दिया था एनटीपीसी में, एमटीएस में क्वेश्चन बनता है बाबू, और यूपीएसआई में भी जितना पढ़ाया है बना है, ठीक है। हालांकि यूपीएसआई का तैयारी नहीं करवाते हैं, आईपीसी धारा ये सब तो अलग हो गया, राज्य के बारे में आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जीके की बात कर रहा हूं, बना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बोला है ना 30,000, कितना, 30,000 लोगों की जान को बचाने के लिए ना, क्या, किस राज्य सरकार ने बोला है सड़क दुर्घटना में 30,000 लोगों की जान बचाने के लिए 300, कितना, 300 एक्सपर्ट को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। इसके ये सब जो होगा वो किस योजना के तहत होगा, तो सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क दुर्घटना के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक, एकदम यही दो आ गया, रक्षक नाम से एक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। 30,000 लोगों की जान बचाने के लिए 300 एक्सपर्ट लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये उनकी जान बचा पाए, और ये सब जो होगा ना वो रक्षक योजना, रक्षक अभियान के तहत होगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है जो जान बचाएगा ना उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनको 2,000 रुपए का पुरस्कार यानी अवार्ड भी दिया जाएगा। और ये बोलने वाला उड़ीसा राज्य सरकार है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उड़ीसा का लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, 147 विधानसभा सीट है। कितना, एक बार कमेंट में ना क्या करिए ना, फोन उठाइए और फटाफट लिखिए उड़ीसा 21, 10, 147, ये आदत डाल लीजिए, ये आदत आप डाल लो कमेंट करने का। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, राज्यपाल गणेशी लाल नवीन पटनायक यहाँ के भैया मुख्यमंत्री हैं। 30 जिला है उड़ीसा में और 1 अप्रैल को मनाते हैं स्थापना दिवस। क्लियर। अच्छा, एक बार कमेंट करो ना आप सभी, एक बार कमेंट तो करिए कम से कम। 21, 10, 147 याद रहेगा ना कि भैया राज्यसभा से ज्यादा सीट लोकसभा का होता है, तो 21, 10, 147 विधानसभा। एस मुरलीधर भैया मुख्य न्यायाधीश, गणेशी लाल राज्यपाल, नवीन पटनायक भैया यहाँ के मुख्यमंत्री। 30 जिला है और यहाँ का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। ये डेली करवा रहा हूं भाई, एकदम याद रखना। करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ओहो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बात है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला। सुनना मेरा बात, क्वेश्चन बोला है ना क्रू 3 मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। पहला बात सुनना, ये क्रू 3 मिशन है क्या। इस मिशन के तहत ना 4 लोग जो है, कितना, 4 लोग जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। ये क्या होता है भैया, अरे जैसे बाबू ट्रेन स्टेशन पर रुकती है ना, उसी तरह अंतरिक्ष पर एक स्टेशन बनाया गया अलग अलग संगठन के द्वारा, ताकि वहां पर जाकर खोजबीन कर सके। तो क्रू 3 मिशन के तहत ना 4 गो एस्ट्रोनॉट बोल लो, ये लोग कहां जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष
स्टेशन पर जाएंगे खोजबीन करने के लिए। और ये किस मिशन के तहत? तो क्रू 3 मिशन के तहत। और दो चीज इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज और है, इसको भेजा गया है नासा और स्पेस एक्स के द्वारा। आपको पता होगा स्पेस एक्स किसका कंपनी है? एलन मस्क का कंपनी है भैया, ठीक है। ये दो संगठन के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछेगा, अति आवश्यक क्वेश्चन, अति आवश्यक आपसे पूछेगा ना, ये जो मिशन है इसको कमांड कौन कर रहा था? कमांड यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? आप बोलिएगा भैया राजाचारी। क्या बोले भैया? राजाचारी जो है ना भैया, इस मिशन को कमांड कर रहे थे। भैया इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यही तो बात है बाबू, इंपॉर्टेंट क्यों है? राजाचारी जो है ना, यह एक भारतीय है। हालांकि बाद में इनकी मम्मी पापा भारत में रहे हैं, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई ना अमेरिका में हुआ है। इसीलिए इनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन बोला जाता है। और इस मिशन को कमांड किया जाएगा राजाचारी के द्वारा। मैंने क्या बोला? क्रू 3 मिशन नासा और स्पेस एक्स का मिशन है। इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे 4 एस्ट्रोनॉट। इसको कमांड कौन करेगा? राजाचारी। याद रख, कमांड कौन करेगा? राजाचारी। कमांड कौन करेगा? राजाचारी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फाल्गुनी नायर निम्नलिखित में से किस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं? बताइए, बताओ। बोला गया है ना, खुद से अमीर आदमी बनने का श्रेय इस औरत को जाता है, इन औरत को। और ये किस कंपनी की एमडी सीईओ है? तो ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, उसका नाम है आपका नायका, इस कंपनी की, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, राजीव श्रीवास्तव को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? ओहो, एकदम बोलना, राजीव श्रीवास्तव को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन। आज तो कुछ आपसे पूछे ही नहीं, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं ना। चलो आज आप एक क्वेश्चन ये बता देना ना, इस बैंक का गठन कब हुआ है? चलो इस्टेब्लिशमेंट बता देना, इस बैंक का गठन कब हुआ है, ये आप बता देना। अच्छा, राजीव श्रीवास्तव कौन है? अरे भैया इनको सीईओ नियुक्त किया गया, किसका? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज का। क्लियर ना। और एक बात, करेंट अफेयर अच्छे से पढ़िए। डेली सुबह में 8 बजे क्लास आप सभी के लेकर आता हूं, आपके अपने क्लास में। और कम से कम यार शेयर कर दियो यार, बहुत बोल रहा हूं। अगर मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, आपका अपना क्लास है, आपको बढ़ाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 10-12 मिनट में जो चीज आपको बता रहा हूं ना बाबू, इसका कीमत नहीं है, इसका कीमत एकदम नहीं है। मैं चाहूं तो इसको 1 घंटा क्लास, लेकिन चाहता हूं आपके ऊपर बोझ बिल्कुल ना बने। करेंट अफेयर का जो बोझ है ना, वो आपके ऊपर से उठाना है, ताकि कुछ दिन के बाद आपको लगे करेंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में तो बन ही रहा है, लेकिन पूरे बोझ के तले दब कर नहीं पढ़ रहे हैं। मजा आ गया भैया, ठीक है। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गया है। और अपने साथ साथ अंकल आंटी यानी अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और देश का भी, ठीक है। हैव अ ग्रेट संडे। आज तो रविवार है ना, तो एंजॉय करिए आप सभी आज का दिन, ठीक है। जय हिंद।